Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने 14 अप्रैल 2019 वाले HEC हैट का पार्ट 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 4 में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक केस डिस्कस करेंगे और ये इस चैनल पे एनालिटिकल रीजनिंग का 5th लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास एनालिटिकल का केस था। अ पजल इन डॉन न्यूज़पेपर गेव अ सीरीज ऑफ न्यूमरल्स इन द फॉलोइंग फोर लेटर सीक्वेंसेस। वो कह रहा है डॉन न्यूज़पेपर में एक पजल है जो आपके सामने राइट साइड पे शो की गई है। इसमें वो कह रहा है 4 सीक्वेंस हैं और हर सीक्वेंस में 4 लेटर्स हैं। ABCD, DEHG, FBAK, HCFJ। ये आपके पास 4 सीक्वेंस हैं और हर सीक्वेंस में 4 लेटर्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। द रूल्स फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द पजल आर एज फॉलोज। इस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, वो रूल्स नीचे बताए गए हैं। फर्स्ट रूल है ईच रो रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस एंड सम सीक्वेंसेस कुड बी सेम। वो कह रहा है हर रो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है और कुछ सीक्वेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। सेकेंड रूल में क्या कह रहा है, एनी लेटर दैट अकर्स इन मोर देन वन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द सेम न्यूमरल इन ईच ऑफ दोज सीक्वेंसेस। वो ये कह रहा है कि कोई एक अल्फाबेट है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरल मीन नंबर्स। अगर वो पहले सीक्वेंस में जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसी और सीक्वेंस में भी उसी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले सीक्वेंस में पहले नंबर पे देखें ए लिखा हुआ है, तो ए जिस न्यूमरल को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड सीक्वेंस में थर्ड नंबर पे भी ए लिखा हुआ है, तो वहां पे भी वो ही डिजिट ही आएगा जो फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। थर्ड रूल आपके पास है द न्यूमरल्स 6, 7, 8 एंड 9 are each represented once in the 4 sequences, no other numerals are represented। वो कह रहा है हर सीक्वेंस में जो 4 अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनको आप 4 डिजिट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। वो 4 डिजिट्स 6, 7, 8 एंड 9 हो सकते हैं। किसी भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते और इसके अलावा भी कोई डिजिट नहीं लिख सकते। जो 4 नंबर्स हैं उन पे यही 4 ही डिजिट्स आने हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि किस किस अल्फाबेट को कौन कौन सा डिजिट अलॉट होगा। फोर्थ रूल आपके पास है द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सीक्वेंस कैन रिप्रेजेंट्स ओनली 6 और 7। उसने ये कहा है जो हर सीक्वेंस में पहला पहला डिजिट है यानी कि ए, डी, एफ एंड एच, ये चारों सीक्वेंस में पहले डिजिट्स हैं। वो कह रहे हैं ये जो डिजिट्स हैं ये 6 या 7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिफ्थ रूल में यह बताया गया है द लास्ट लेटर ऑफ एनी सीक्वेंस कैन नॉट बी 6। जो लास्ट लेटर्स हैं यानी कि डी, जी, के और जे, ये 4 जो लेटर्स हैं ये 6 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी 6। अब हम रूल्स को फॉलो करते हुए इस पजल को सॉल्व करेंगे। जो लास्ट 2 रूल्स हैं वो ही हमें बताएंगे कि किस किस अल्फाबेट पे कौन कौन सा नंबर आएगा। तो ये आपके पास पजल मैंने ड्रॉ कर लिया है। जो पहला फोर्थ रूल बताया गया था उसमें क्या था, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सीक्वेंस कैन रिप्रेजेंट ओनली 6 और 7। उसने ये कहा था कि जो पहला अल्फाबेट है वो आपके पास 6 को रिप्रेजेंट कर सकता है या 7 को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं a इक्वल्स 6 या 7। फिर सेकंड सीक्वेंस में जो पहले नंबर पे है वो डी है, डी की वैल्यू 6 या 7 हो सकती है। फिर एफ की वैल्यू 6 या 7 हो सकती है एंड लास्ट सीक्वेंस में एच की वैल्यू 6 या 7 हो सकती है। पांचवा रूल हमें क्या बताया गया था, द लास्ट लेटर ऑफ एनी सीक्वेंस कैन नॉट बी 6। जो लास्ट डिजिट है वो आप 6 नहीं लिख सकते। तो हर सीक्वेंस में लास्ट डिजिट कौन सा है, आप देखें एक आपके पास डी है, जी है, के है और जे है। तो डी को भी आप 6 नहीं लिख सकते, जी की वैल्यू भी 6 नहीं है, के की वैल्यू भी 6 नहीं है और जे की वैल्यू भी 6 नहीं हो सकती।
तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम हर जगह पे नंबर्स अलॉट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको यह बताया गया है कि डी की वैल्यू 6 या 7 होनी है, और नीचे देखें यह बताया गया है कि डी की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो आप इन दोनों रेड बॉक्सेस को अगर कंबाइन करें तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि डी की वैल्यू 7 होगी। उसने ऊपर कहा है कि 6 या 7 होनी है, और नीचे ये बोल दिया है कि 6 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 7 होगी। तो आप डी के सामने 7 लिख देंगे। अब आप ये चेक करें कि डी किसी और जगह पे टेबल में आ रहा है। पजल में सेकंड सीक्वेंस में पहले नंबर पे डी है, तो उसके सामने भी आप 7 लिख देंगे। तो जहां जहां डी है उसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। यहां तक ओके हो गया। इसके बाद आप देखिए, ए की वैल्यू उसने कहा था 6 या 7 होनी है, और पहले सीक्वेंस में 7 नंबर अलॉट हो चुका है, तो ए की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगी। तो ए के सामने आप 6 लिख देंगे। अब आप चेक करें पजल में किसी और जगह पे ए मौजूद है, बिल्कुल है। थर्ड सीक्वेंस में थर्ड नंबर पे ए है, तो उसके सामने भी आप 6 लिख देंगे। अब आप सेकंड सीक्वेंस को फॉलो करें, और साथ में यह भी देखें कि एच की वैल्यू 6 होनी है या 7 होनी है। ये रेड बॉक्स के साथ शो की गई है। अब एच की वैल्यू 6 या 7 होनी है, और सेकंड सीक्वेंस में 7 नंबर ऐसा है जो ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, तो इट मींस एच को आप 6 नंबर अलॉट करेंगे। तो एच के सामने मैंने 6 नंबर लिख दिया। अब आप चेक करें पजल में और कोई नंबर है जो एच है, तो एच फोर्थ सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो उसके सामने भी आप 6 नंबर लिख देंगे। अब आप ये वाला रूल फॉलो करें, f इक्वल 6/7। f की वैल्यू 6 होनी है या 7 होनी है। अब आप फोर्थ नंबर वाला सीक्वेंस फॉलो करें, उसमें h को आपने 6 नंबर अलॉट कर दिया है, और उस सीक्वेंस में f भी मौजूद है। तो अगर 6 नंबर h को अलॉट हो चुका है, तो f के लिए 7 बचेगा, तो f के सामने आप 7 नंबर लिख देंगे। अब आप चेक करें पजल में और किसी जगह पे f है, बिल्कुल है। थर्ड सीक्वेंस में पहले नंबर पे f मौजूद है, तो उसके सामने आप 7 लिख देंगे। तो ये आपके पास 6 और 7 की अलॉटमेंट हो चुकी है फॉर ऑल 4 सीक्वेंसेस। अब 8 और 9 के बारे में उसने कोई रूल्स नहीं बताए, तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले सीक्वेंस में b के सामने 8/9 लिख दूंगा, और c के सामने भी 8/9 लिख दूंगा। आसान लफ्जों में आप यह समझ लें कि अगर b की वैल्यू 8 होगी तो c की वैल्यू 9 होगी। ऑन द अदर हैंड अगर b की वैल्यू 9 होगी तो c की वैल्यू 8 होगी। यही चीज आप सेकंड सीक्वेंस में भी फॉलो करेंगे। e के सामने 8/9, g के सामने भी आप 8/9 लिख देंगे। फिर थर्ड सीक्वेंस में b के सामने 8/9 और k के सामने 8/9 आ जाएगा। फिर आप देखें फोर्थ सीक्वेंस में c के सामने 8/9 और j के सामने भी 8/9 आ जाएगा। आप यहां पे एक और चीज भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ऊपर आपके पास फर्स्ट सीक्वेंस में b के सामने 8/9 है, और थर्ड सीक्वेंस में जो b है उसके सामने भी 8/9 ही लिखा हुआ है। तो उसने जो बात की थी कि अगर कोई अल्फाबेट किसी और सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका नंबर भी वही अलॉट होगा जो और किसी जगह पे अलॉट हो रहा है। तो नंबर सारे अलॉट हो चुके हैं। अब हम इस टेबल को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट न्यूमरल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। टेबल आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ए के साथ कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, 6 रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप ऑप्शन अल्फा को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द न्यूमरल्स फॉर द लास्ट सीक्वेंस। वो कह रहा है जो लास्ट नंबर पे सीक्वेंस है उसके लिए बताएं कौन सा पॉसिबल ऑर्डर होगा डिजिट्स का, न्यूमरल्स का। तो लास्ट सीक्वेंस में देखें आपके पास पहला डिजिट 6 होना चाहिए, तो इट मींस ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है या ई करेक्ट हो सकता है। और दूसरे नंबर पे सी की वैल्यू है 8/9, यानी कि 8 या 9 में से कोई एक होना चाहिए। तो ऑप्शन ई में सेकंड नंबर पे 8 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ई वाला सीक्वेंस जो है वो लास्ट वाले सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ऑप्शन ई को टिक कर देंगे। ई वाला सीक्वेंस क्या है, 6 8 7 9, और लास्ट रो में 6 8 7 9 ये सीक्वेंस पॉसिबल हो सकता है। तो आप ऑप्शन ई को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू।
इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं हो सकता, मतलब वो फॉल्स होना चाहिए, वो वाला ऑप्शन बताना है हमने। ऑप्शन अल्फा आपके पास है h रिप्रेजेंट 6। आप देख सकते हैं सेकंड रो में थर्ड नंबर पे h की वैल्यू 6 है, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ये हमारा जवाब नहीं है, हमने वो वाला ऑप्शन बताना है जो कैन नॉट बी ट्रू होगा। ऑप्शन बीटा चेक करें, f रिप्रेजेंट 7। आप देख सकते हैं थर्ड रो में पहले नंबर पे f की वैल्यू 7 है, ऑप्शन बीटा बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, ये हमारा जवाब नहीं है, हमने वो वाला ऑप्शन बताना है जो रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी चेक करें, c रिप्रेजेंट्स 8। फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे c की वैल्यू 8 या 9 में से कोई एक हो सकती है, तो ऑप्शन सी वाली बात भी पॉसिबल दुरुस्त हो सकती है, तो आप ऑप्शन सी को भी टिक नहीं करेंगे, हमने रॉन्ग ऑप्शन बताना है। ऑप्शन डेल्टा चेक करें, b रिप्रेजेंट 7। पहली रो में b की वैल्यू देखें 8 या 9 होनी है, और ऑप्शन डेल्टा में वो कह रहा है b रिप्रेजेंट 7। यही बात कैन नॉट बी ट्रू है और यही आपका आंसर है, आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ द एडिशनल रूल इज गिवन दैट k रिप्रेजेंट्स 9, वो कह रहा है एक एडिशनल रूल आपके पास है, k की वैल्यू 9 के इक्वल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब आप चेक करें किस सीक्वेंस में k की वैल्यू आई है, थर्ड सीक्वेंस में आई है, तो थर्ड सीक्वेंस में जहां पे k इज इक्वल टू 8/9 लिखा हुआ है ना, ये उसने फिक्स कर दिया है कि k की वैल्यू 9 है, तो अगर k की वैल्यू 9 फिक्स हो जाएगी तो आप b की वैल्यू को 8 फिक्स कर देंगे, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, बी की वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट न्यूमरल इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। कौन सा ऐसा न्यूमरल है जिसको आपने डी के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में भी डी है और सेकंड रो में भी डी है, डी की वैल्यू 7 है, तो आपके पास ऑप्शन बीटा आ जाएगा, डी की वैल्यू 7 है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द न्यूमरल्स फॉर द सेकंड लास्ट सीक्वेंस। जो सेकंड लास्ट सीक्वेंस है उसके लिए बताएं कौन सा डिजिट्स का पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। सेकंड लास्ट से क्या मुराद है, यानी कि जो थर्ड सीक्वेंस है उसकी बात हो रही है, तो उसमें देखें पहले नंबर पे 7 आना चाहिए, दूसरे नंबर पे 8 या 9 आना चाहिए, थर्ड नंबर पे 6 आना चाहिए और फोर्थ नंबर पे 8 या 9 आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में ये वाली चीज फॉलो हो रही है, पहले नंबर पे 7 है, दूसरे पे 8 या 9 में से कोई है, तीसरे नंबर पे 6 है और चौथे नंबर पे 8 या 9 में से कोई एक है, तो ऑप्शन सी वाला सीक्वेंस जो है वो सेकंड लास्ट सीक्वेंस के लिए बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ सीक्वेंस। सीक्वेंस 4 होना चाहिए, सीक्वेंस नंबर 4 यानी कि लास्ट रो की बात हो रही है, और उसमें जो थर्ड लेटर है उसको कौन सा डिजिट अलॉट किया गया है ये हमने बताना है, तो आप देखें फोर्थ सीक्वेंस में जो थर्ड नंबर पे डिजिट है वो आपके पास f है, और f को कौन सा न्यूमरल अलॉट किया गया है, 7 अलॉट किया गया है, तो आपके पास ऑप्शन बीटा करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड लेटर है फोर्थ सीक्वेंस का उसको नंबर 7 अलॉट किया गया है, तो ऑप्शन बीटा विल बी योर आंसर। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।